Hello guys, welcome to my channel ओशियनिक नॉलेज। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ शुड कि आखिर हम इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कैन और कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा दी हैं और आज की इस वीडियो में हम शुड को डिटेल्स में सीखेंगे और समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करें। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इंग्लिश को हिंदी की हेल्प से सीखते हैं, यानी हिंदी की मदद से हम अपनी इंग्लिश सीखते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डेफिनेशन से किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्लियर करते हैं। सेम यही प्रोसेस इस वीडियो में भी रहने वाला है। पहले हम इसकी हिंदी में इसको समझ लेंगे, इसके बाद फिर डिटेल्स में इसे इंग्लिश में समझेंगे कि आखिर हम कैसे शुड को सही तरीके से ग्रामर में यूज़ करते हैं। उससे पहले आप इस पे भी एक नज़र डाल लीजिए। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो अभी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर में जाकर वहाँ आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखकर समझ जाएंगे कि आखिर ये हैं क्या। आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव, ये सेंटेंसेस होते कौन से हैं। तो आइए अब एग्जांपल के साथ हम शुड का यूज़ समझें। देखिए, जब हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ही बेस पर होते हैं या बेसिक लेवल पर होते हैं, तब हमें हिंदी डेफिनेशन या हिंदी की पहचान बताई जाती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए जैसे शब्द या चाहिए जैसे वर्ड आ जाएं तो उन हिंदी वाक्यों को हम शुड की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। ये होती है हमारी सबसे पहली पहचान। तो हिंदी में हम इसी पहचान को सामने रख के ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इसके बाद रियल जो आप यूज़ करेंगे थोड़ी सी इंग्लिश में, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप ये हिंदी की पहचान भूलकर बल्कि इंग्लिश डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। अब ये सेंटेंस है, आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी एवरी डे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शुड, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यू शुड स्टडी एवरी डे। आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। देखिए, चाहिए वर्ड यहाँ पर जहाँ भी आ जाए वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। नॉर्मली यही चीज़ हमें सिखाई जाती है, लेकिन हर जगह ये सही नहीं होता। और एक बात और, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रूर सीखें कि आखिर हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते कैसे हैं। और ये आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रामर वाली लिस्ट में जाकर, सबसे पहली वीडियो यही है कि अगर हम इंग्लिश सीखने स्टार्ट करते हैं तो आखिर इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं, इनकी क्या डिवीज़न होती है, ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी आप सेंटेंस बनाएं उसे आसानी से समझ जाएं कि आखिर ये सेंटेंस बनेगा कैसे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि आखिर इंग्लिश डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम शुड को कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहला शुड का हम यूज़ करते हैं ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन में। यानी जब कहीं कर्तव्य की बात आती है, किसी इंसान का कोई कर्तव्य होता है, कोई ड्यूटी होती है, उस सेंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। बीइंग एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई किसे कहते हैं? एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर काम देने वाला, एम्प्लॉई काम करने वाला। एक एम्प्लॉई होने के नाते यू शुड कम टू द ऑफिस इन टाइम। आपको ऑफिस समय पर आना चाहिए। देखिए, एक एम्प्लॉय होने के नाते ये आप हमारी ड्यूटी है या ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ऑफिस में या हमें ऑफिस में टाइम से जाना चाहिए। तो ये एक हमारी ड्यूटी है। तो इस सेंस में जहाँ भी ड्यूटी की बात आती है कोई, वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने यूज़ किया इन टाइम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑन टाइम भी हमने देखा है, इन टाइम भी हमने देखा है, आखिर इनमें फ़र्क क्या है। देखिए, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। जैसे 10 बजे की बात है, अगर वो कोई इंसान है वो 10 बजे आया, समय पर आया, तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑन टाइम। और अगर कोई इंसान 10 बजे से थोड़ा सा पहले आ गया, यानी समय से हल्का सा पहले आ गया, तब हम यूज़ करते हैं इन टाइम। तो ऑन टाइम और इन टाइम में यही फ़र्क है। और दूसरा एग्जांपल आप समझिए। वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू हेल्प द नीडी। हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए या ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक हमारी ड्यूटी है कि ज़रूरतमंद हो जो भी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी हमारी एक सेंस ऑफ ड्यूटी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ किया। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं टू गिव एंड टेक एडवाइस। यानी अगर हम किसी को सलाह देते हैं
अगर हम किसी को सलाह देते हैं या उससे कोई सलाह लेते हैं तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यू शुड स्टार्ट वॉचिंग ओशियनिक नॉलेज चैनल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यानी किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान से पूछा कि मैं अपनी अंग्रेज़ी कैसे सुधारूं, तो उसने उसे एक सलाह दी, एक एडवाइस दी, क्या कि यू शुड स्टार्ट वॉचिंग ओशियनिक नॉलेज चैनल, कि आपको ओशियनिक नॉलेज चैनल देखना शुरू करना चाहिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपनी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए आपको ओशियनिक नॉलेज चैनल देखना शुरू करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ग्रामर, वोकैबलरी, स्ट्रक्चर सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैरी शुड आई गेट अ हेयर कट। यानी कोई इंसान है, वो हैरी एक पर्टिकुलर इंसान से पूछ रहा है, क्या शुड आई गेट अ हेयर कट, क्या मुझे बाल कटवा लेना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवाइस ली जा रही है, यहाँ पर एडवाइस ली जा रही है और यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। तो जब एडवाइस लेना हो, सजेशन हो, लेना हो या देना हो, उस सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सपोजिशन और एक्सपेक्टेशंस। यानी कहीं पर जब किसी चीज़ की उम्मीद लगाई जाती है या उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशंस हम कहीं पर लगाते हैं, उस सेंस में भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे, योर जीन्स शुड नॉट बी मोर देन 600 रुपीज़। यानी कोई इंसान सामने से आया, वो एक नई जीन्स पहन कर आया, हमने उस जीन्स का अंदाज़ा लगाया कि इसका कपड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, कलर देखा, ब्रांड देखा और अंदाज़ा लगाया कि इसकी जीन्स 600 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कपड़े का, सब चीज़ का अंदाज़ा लगाने के बाद एक एक्सपेक्टेशन हमने उसे बताई कि योर जीन्स शुड नॉट बी मोर देन 600 रुपीज़, कि आपकी जीन्स 600 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए। कुछ भी जब एक्सपेक्टेशंस हम किसी के बारे में लगाते हैं तो वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, इट इज़ 5 o'clock नाउ एंड ही शुड बी इन द ऑफिस। अभी 5 बज रहे हैं और हो सकता है वो अभी ऑफिस में हो या फिर वो अभी ऑफिस में होगा। तो यहाँ पर किसी इंसान के बारे में, ही के बारे में हम एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद लगा रहे हैं, क्या कि वो अभी इस टाइम ऑफिस में होगा या अभी ऑफिस में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है और जहाँ भी हम एक्सपेक्टेशन की या सपोजिशन की बात करते हैं वहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। और फिर एक चीज़ और सीख लीजिए लास्ट में, शुड का लीस्ट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, रन स्लो लीस्ट यू शुड फेल। धीरे चलो या धीरे दौड़ो, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, ऐसा करो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, रन स्लो लीस्ट यू शुड फेल। धीरे दौड़ो थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्टडी हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। मेहनत से पढ़ाई करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। पहले था फॉल एंड नेक्स्ट है फेल। फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब असफल होना। और लास्ट एग्जांपल है, कीप रिवाइजिंग योर लेसन्स। अपने पाठ दोहराते रहो। लीस्ट यू शुड फॉरगेट देम। ऐसा ना हो कि कहीं उन्हें भूल जाओ। तो इस सेंस में भी हम शुड का लीस्ट के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके की इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबलरी हो, ग्रामर हो और भी अलग अलग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।